नमस्कार मित्रों, निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग 5 साल के नन्हे नचिकेता की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, जो अपनी छोटी सी आयु में ही मृत्यु, जीवन और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए यमलोक तक चला गया था। उस नन्हे से बालक की जिज्ञासा को यमदेव ने किस प्रकार मान दिया और उसका समन किया, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नचिकेता एक 5 साल का बालक था जो बड़ा ही नेकदिल था। उसके पिता एक राजा थे जिनका नाम बाजस्रवा था। एक बार उसके पिता ने स्वर्ग की लालसा से बड़ा यज्ञ करने की ठान ली। उन्होंने यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान देने की शपथ ली। दान की लालसा में बहुत से ब्राह्मण राजा की यज्ञ में आए और पूरे विधि विधान से राजा का यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के उपरांत राजा ने ब्राह्मणों को बूढ़ी एवं बीमार गायें दान देने लगे। यह देखकर नचिकेता को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पिता से कहा, मैं भी आपके किसी काम का नहीं, बताइए आप मुझे किसको दान में देंगे। पहले उसके पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु वह बार बार दोहराता रहा तो क्रोध में आकर उसके पिता ने कहा, जा, मैं तुझे यम को दान में देता हूं। यह सुनकर नचिकेता ने बिना दुखी हुए सिर झुकाकर पिता की आज्ञा स्वीकार की। फिर अपनी माता से आज्ञा ले यमलोक को चल पड़ा। जब वह यमलोक के द्वार पर पहुंचा तो यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी मनसा जानकर यमदूतों ने कहा, यमराज तो 3 दिनों के लिए यमलोक से बाहर गए हैं। नचिकेता ने कहा, ठीक है, मैं यहीं द्वार पर उनका इंतजार करूंगा। यमदूतों के मना करने पर भी नचिकेता अड़ा रहा। 3 दिनों बाद जब यमराज आए तो यमद्वार के पास 5 साल के बालक को देखकर चौंक गए। यमदूतों से सारा माजरा जानकर यमराज नचिकेता की दृढ़ता और मृत्यु से निर्भयता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान देने की शपथ ली। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि उनके पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, कृपया मुझे यह ज्ञान दें, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति का यथेष्ट ज्ञान दिया। नचिकेता ने ध्यानपूर्वक ज्ञान लिया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मा और जीवन के रहस्य के बारे में पूछा। यमराज ने कहा, यह प्रश्न तुम्हारी आयु के अनुकूल नहीं है, तुम कुछ अन्य वरदान मांग लो। परंतु नचिकेता अड़ा रहा। उसे किसी वस्तु का मोह नहीं था। अंततः यमराज ने कहा, इस प्रश्न का सही सही उत्तर तो कई देवता और विद्वान भी नहीं जानते। मैं भी इसका ठीक ठीक वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, परंतु मैं वह मार्ग तुम्हें बता सकता हूं जिस पर चलकर तुम जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जान सकते हो। नचिकेता ने कहा, ठीक है, फिर मुझे वह मार्ग ही बताइए। यमराज बोले, तुम अपने पिता के पास लौट जाओ और विद्या अध्ययन करो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान ही वह मार्ग है जिसे प्राप्त कर जीवन के सभी प्रश्न हल होते हैं। पर ध्यान रहे, विद्या अध्ययन भी एक साधना के रूप में होनी चाहिए। अपने गुरुओं का यथेष्ट सम्मान करना होगा, तभी तुम्हें ज्ञान अमृत के वह मोती प्राप्त होंगे जिससे जीवन, मरण और आत्मा के रहस्य को समझ पाओगे। नचिकेता ने यमदेव को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा के समन होने पर प्रसन्न मन से पिता के पास लौट आया और ज्ञान प्राप्ति में लग गया। ओम।